हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और देखते हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में क्या आया है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किस हिंद यवन शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे? बताइएगा आप सभी लोग कि किस हिंद यवन शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन है स्ट्रेटो द्वितीय, ऑप्शन बी है स्ट्रेटो प्रथम, ऑप्शन सी है मिनांडर, या ऑप्शन डी है डेमेट्रियस। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना इनमें से किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए है रुद्रदामन के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए रुद्रदामन। और इनका कौन सा अभिलेख है? इनका जूनागढ़ का अभिलेख है। इसमें मिलता है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए? ऑप्शन ए कुषाणों ने, ऑप्शन बी इंडो गिरोकों ने, ऑप्शन सी पटिहारों ने, ऑप्शन डी शकों ने। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए कुषाणों ने उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? बताइएगा आप सभी लोग, प्राचीन भारत में किसने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी सातवाहन, या ऑप्शन डी पार्थियन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए कुषाण। कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर। और सातवाहनों ने कौन से सिक्के चलाए थे? ये शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बताइएगा आप सब लोग, महात्मा बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी भीमकेटफिसेस, या ऑप्शन सी हुबिस्क, या ऑप्शन डी नहपाण। यहाँ नहपाड़ हो जाएगा, नहपाड़। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही? कनिष्क। कनिष्क ने अपने सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन कराया था। और कनिष्क किस वंश से संबंधित हो जाएगा? एक कुषाण वंश से था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? इनमें से किस शासक को सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी करने का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए है कुजुल कैटफिसेस, ऑप्शन बी भीम कैटफिसेस, या ऑप्शन सी कनिष्क, या ऑप्शन डी हरमवीज। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भीम कैटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? बताइएगा आप सभी लोग, कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन ए है 178 बीसी, ऑप्शन बी है 78 एडी, या ऑप्शन सी है 58 बीसी, और ऑप्शन डी है 101 एडी। तो कब हुआ था राज्याभिषेक कनिष्क का? 78 एडी यानी 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? बताइएगा आप लोग, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 58 एडी, ऑप्शन बी है 78 एडी, ऑप्शन सी है 320 एडी, या ऑप्शन डी है 600 एडी। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी जब कनिष्क गद्दी पर बैठा, जब उसका राज्याभिषेक हुआ, तभी से शक संवत प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? बताइएगा आप सभी लोग, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 78 एडी, ऑप्शन बी है 57 बीसी, ऑप्शन सी है 72 बीसी, ऑप्शन डी है 56 बीसी। तो कब हुआ था विक्रम संवत का प्रारंभ?
57 BC यानी 57 ईसा पूर्व ये प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विक्रम एवं शक संवत के बीच कितना अंतर है? विक्रम एवं शक संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है? ऑप्शन ए है 57 वर्ष, ऑप्शन बी है 135 वर्ष, ऑप्शन सी है 78 वर्ष, ऑप्शन डी है 320 वर्ष। तो कौन सा दोस्तों हमारा सही हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी 135 वर्ष। यानी जब वर्तमान से आप वर्तमान डेट से आज से यानी अगर 78 वर्ष हम आगे जाएंगे तो हमें शक संवत मिलेगा, और जब वर्तमान से जब आप 57 वर्ष पीछे जाएंगे तो विक्रम संवत मिलेगा। इन दोनों के बीच का अंतर 135 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अश्वघोष किसके समकालीन थे? बताइएगा आप लोग कि अश्वघोष किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है कनिष्क या ऑप्शन डी है अशोक। तो किसके समकालीन थे? ऑप्शन सी कनिष्क के समकालीन थे। ये इनके दरबार के प्रमुख विद्वान में से एक थे। ठीक है, ऑप्शन 12 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी? आप लोग बताइएगा किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है जीवक या ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है वाग्भट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चरक और जीवक ने दोनों ही तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? बताइएगा आप लोग सब, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? ऑप्शन ए है सातवाहन, ऑप्शन बी है कुषाण या ऑप्शन सी है कण्व या ऑप्शन डी है गुप्त। तो किसने शासन किया था? कण्व ने। कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद शासन किया। और शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का आखिरी शासक कौन था? शुंग वंश का आखिरी शासक कौन था? शुंग वंश का आखिरी शासक देवभूति था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वंश वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग, कौन सा वंश वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सतकर्णी या ऑप्शन डी वासुदेव। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता था। और ये किस वंश से संबंधित था? ये सातवाहन वंश से संबंधित था। सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश का राजधानी कहाँ थी? ये प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और वासुदेव कौन था दोस्तों? वासुदेव था कण्व वंश का संस्थापक। कण्व वंश का संस्थापक था। और इसने किसकी हत्या करके कण्व वंश की नींव डाली थी? इसने देवभूति, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके शुंग कण्व वंश की नींव डाली थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? बताइएगा, मौर्य वंश के बाद
दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है सातवाहन, ऑप्शन डी है चालुक्य। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे प्रभावशाली दक्षिण भारत का कौन सा था मौर्य साम्राज्य के बाद? सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान करने की शुरुआत की थी, भूमिदान प्रथा शुरुआत की थी, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है? एक सातवाहन वंश का अभिलेख है नानाघाट, वहां से इसकी जानकारी मिलती है। नाना अभिलेख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? बताइएगा आप लोग कि सिमुक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए है चेर, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है पांड्या या ऑप्शन डी है सातवाहन। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस सातवाहन वंश के संस्थापक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसने किसकी हत्या करके की थी स्थापना? इसने सुशर्मा की हत्या करके की थी। सुशर्मा। और सुशर्मा कौन था? एक कण्व वंश का अंतिम शासक था। सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी? यानी किस वंश की सीमा भारत क्षेत्र से बाहर थी? तो ऑप्शन ए है गुप्त, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है दोनों या ऑप्शन डी है कनिष्क। तो किसकी सीमा क्षेत्र भारत से बाहर थी? कनिष्क। कुषाण वंश का ये शासक था कनिष्क। इसकी सीमा चीन, अफगानिस्तान वगैरह काफी भारत से काफी दूर तक इसका क्षेत्र था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई? बताइएगा आप सभी लोग, बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन है मौर्य काल में, ऑप्शन बी है गुप्त काल में, ऑप्शन सी है कुषाण काल में, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन काल में। तो कब हुई दोस्तों? ये हुई ऑप्शन सी, कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा की प्रचलन हुई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। गांधार कला शैली का विकास किसके समय हुआ? बताइएगा आप सभी लोग, गांधार कला की शैली का विकास किसके काल में हुई? ऑप्शन है गुप्तों के समय, ऑप्शन बी है मौर्यों के समय, ऑप्शन सी है अकबर के समय या ऑप्शन डी है कुषाणों के समय। तो कब हुई गांधार कला की शैली का विकास? कुषाण काल में सबसे ज्यादा विकास गांधार शैली की हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान का बामियान क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है हाथी दांत के काम हेतु, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिक्कों के लिए या ऑप्शन सी है हिंदू मंदिर के लिए या ऑप्शन डी है बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध था? ये बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था अफगानिस्तान का बामियान क्षेत्र। और तालिबानों ने वहां के बौद्ध मूर्तियों को, प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गांधार कला शैली किसका एक संश्लेषण है? यानी आप सब बताइएगा, गांधार कला शैली किस दो कलाओं से मिलकर बना हुआ है? ऑप्शन ए है भारतीय तथा यूनानी कला, ऑप्शन बी है भारतीय तथा तुर्की कला, ऑप्शन सी है भारतीय तथा चीनी कला, ऑप्शन डी है भारतीय तथा फारसी कला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइएगा सभी लोग। तो ऑप्शन ए भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण है गांधार कला शैली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? पहला ईरान का यानी ईरानी शासक ऐसा कौन था जिसने भारत का कुछ भाग अपने अधीन कर लिया था, अपने कब्जे में लिया था? ऑप्शन है
हेरिय हेरियस, डेरियस, ऑप्शन बी है साइरस, ऑप्शन सी है कैटफिशेस, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ये डेरियस प्रथम था जो भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न राजवंश में सबसे पुराना कौन था? इन चारों राजवंशों में से आप बताइएगा कि सबसे पुराना कौन सा राजवंश था। ऑप्शन ए है सातवाहन, ऑप्शन बी है चालुक, ऑप्शन सी है पल्लव, या ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट। तो कौन सा था सबसे पुराना इसमें से? ये सातवाहन वंश इनमें से सबसे पुराना वंश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है अमरावती में, ऑप्शन बी नांदेड़ में, ऑप्शन सी नालदुर्ग में, या ऑप्शन डी दुर्ग में। तो बताइएगा आप सभी लोग कहाँ पे थी? अमरावती में थी। ठीक है, अमरावती। और राजधानी का क्या नाम था? प्रतिष्ठान। सातवाहनों की राजधानी का नाम प्रतिष्ठान था, और ये गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस शासक को एका ब्राह्मण कहा गया है? बताइएगा आप सभी लोग, किस शासक को एका ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र सुंग, या ऑप्शन डी है खारवेल, या ऑप्शन डी है सुशर्मन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसे एका ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है? हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी। और ये किस वंश से था? इस सातवाहन वंश से था। सातवाहन वंश से। ठीक। और खारवेल कौन था? खारवेल एक कलिंग का राजा, कलिंग का राजा था। और किस वंश से था संबंधित है खारवेल? खारवेल चेदी वंश से संबंधित है। और इनका एक अभिलेख है। अभिलेख का क्या नाम है? अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा। ठीक है, अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा। और ये कहाँ पे स्थित है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। समझ में आ रहा ना सेशन? समझ में आ रहा हो तो लाइक भी करिए, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे आगे से सुधार किया जा सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित राजाओं में से कौन बौद्ध धर्म का संरक्षक था? आप लोग बताइएगा कि इन राजाओं में से कौन बौद्ध धर्म का संरक्षक था। ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी हर्ष, या ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो बौद्ध धर्म का संरक्षक किसे माना जाता है इनमें से? ये माना जाता है खारवेल को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, आप लोग बताइएगा राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए है गिरनार के स्तंभ लेख से, ऑप्शन बी है हाथी गुम्फा लेख से, ऑप्शन सी है सारनाथ के लेख से, या ऑप्शन डी है जूनागढ़ के लेख से। तो किससे है संबंधित? ऑप्शन बी खारवेल का संबंध हाथी गुम्फा लेख से। और जूनागढ़ किसका है? जूनागढ़ अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूं, ये रुद्रदामन का अभिलेख है। नोट्स बनाते चलिएगा और बार बार रिवाइज करते चलिएगा, नहीं तो ये हिस्ट्री है, भूल जाती है बहुत जल्द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी चेदी, ऑप्शन सी हर्यक, या ऑप्शन डी कदम। अभी पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, बताइएगा खारवेल का संबंध किस राजवंश से है? तो उनका संबंध ऑप्शन बी चेदी वंश से है। ठीक,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? बताइएगा आप सभी लोग, सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? कि शुरू से अंत तक कितने राजा ने वहां पे शासक किया? ऑप्शन ए है वायु पुराण, ऑप्शन बी है मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी है विष्णु पुराण, या इनमें से कोई नहीं। तो कहां पे मिलती है सबसे लंबी सूची? ये मत्स्य पुराण में मिलती है, याद रखिएगा, मत्स्य पुराण में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट पत्थर का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो किसमें होता था? ऑप्शन है मथुरा मूर्ति कला में, ऑप्शन बी है गांधार कला में, या ऑप्शन सी है मौर्य मूर्ति कला में, या ऑप्शन डी है भरतोत कला में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, गांधार कला में हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट पत्थर का प्रयोग माध्यम के रूप में हुआ है। दोस्तों, हमारा सेशन आज यहीं तक था। आपका अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई चीज समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे अगले सेशन में हम उसकी सुधार करके अच्छे से आपको जानकारी दे सकें। ठीक है, जय हिंद।